नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात कर रहे हैं पेटीएम की। पेटीएम का मतलब पेटीएम की पेरेंट कंपनी जिसका नाम है 197 कम्युनिकेशंस, लेकिन जो मार्केट में पेटीएम के नाम से ही जानी जाती है। पेटीएम उनका पेमेंट ऐप है और पेटीएम इतना मशहूर, इतना फेमस था कि पेटीएम करो की धूम मची हुई थी। कंपनी की आज एनुअल जनरल मीटिंग, सालाना आम सभा थी। यूं ये इस कंपनी की 22वीं एजीएम थी, लेकिन कंपनी की लिस्टिंग होने के बाद से, यानी शेयर बाज़ार में आने के बाद से, ये उसकी पहली एजीएम थी। और कंपनी का जो आईपीओ आया जिससे उसकी लिस्टिंग हुई, उसके बारे में तो कहने की कोई ज़रूरत है नहीं। भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ था वो। 18,500 करोड़ रुपए, 2150 रुपए के भाव पर कंपनी ने उठाए थे। 18,300 करोड़ रुपए, 2150 रुपये का एक शेयर वहाँ बिका था और वहाँ से उसका शेयर 64% नीचे है आज की तारीख में। और इसी वजह से लगातार सवाल उठ रहे हैं कंपनी के मैनेजमेंट को लेके, और 3 प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स ने कंपनी के शेयर होल्डरों को सलाह दी थी कि विजय शेखर शर्मा के रीअपॉइंटमेंट का जो सवाल आएगा, उनको सीईओ दोबारा 5 साल के लिए बनाया जाना है, इस पर उनके खिलाफ वोट दिया जाए। और ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे निवेशक उनके खिलाफ वोट देंगे। हालांकि कंपनी ने इस बात का जवाब अभी दिया नहीं है। एजीएम ख़त्म हो गई है, ये पता है। एजीएम में क्या हुआ है इसके बारे में भी काफ़ी जानकारी आई है, लेकिन वोट का क्या फ़ैसला हुआ है ये जानकारी देर शाम तक उन्होंने नहीं दी थी। बहुत रात में आए, कल आए, पता नहीं है। लेकिन पेटीएम के फाउंडर थे, अब बाद में वो प्रमोटर नहीं रह गए थे क्योंकि अलीबाबा का हिस्सा बहुत बढ़ गया था। लेकिन पेटीएम के फाउंडर और चेयरमैन और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने इस मीटिंग में एक कोशिश ज़रूर की शेयर होल्डर्स के गुस्से को ठंडा करने की, उनको रिझाने की कह सकते हैं। और उन्होंने तमाम तरह के सवालों के जवाब देने की कोशिश की। लोगों ने गुस्सा दिखाया। बाज़ार में जो हाल है उस पर निराशा, हताशा, नाराज़गी, सारे भाव देखने को मिले। एक आध निवेशक ने तो वहाँ यहाँ तक कहा कि साहब हमको तो लग रहा है कि हमें ठग लिया गया। दूसरा इन्वेस्टमेंट बैंकर्स पे बहुत नाराज़ था कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने गलत तरह की एक्सपेक्टेशन सेट कर दी थी। तो लेकिन इन सवालों के जवाब देते हुए तमाम लोगों का जो वहाँ मौजूद, उनका कहना है कि इन सवालों के जवाब देते हुए जो विजय शेखर शर्मा थे वो बहुत शांत चित्त नज़र आ रहे थे। कोई उन्हें ख़ास चिंता ऐसी नज़र नहीं आ रही थी। जबकि दूसरी ऐसी कंपनियों के जो स्टार्टअप्स लिस्ट हुए हैं और जिनका हाल ख़राब है, तो वो जिस तरह से अर्निंग्स कॉल वगैरह में रिएक्ट करते हैं इस तरह के सवालों पे, उसके मुकाबले शर्मा ने बहुत आसानी से सवालों को बहुत संयत ढंग से लिया और उनके जवाब दिए। और जो शक थे लोगों के मन में, उन्हें दूर करने की उन्होंने कोशिश की जितना संभव था उनकी तरफ से। और कुछ इन्वेस्टर्स ने मैनेजमेंट की तारीफ़ भी की और इस बात के लिए उन्होंने कहा भी कि साहब बड़े अच्छे, आप बहुत अच्छे दिल वाले आदमी हैं। लेकिन साथ में ये सवाल ज़रूर था कि आपका नहीं मान लीजिए। कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है, चलिए आपकी गलती नहीं थी, हम मान लेते हैं। लेकिन फिर जिसने आपको सलाह दी थी कि आईपीओ का प्राइस ये रखिए, उसकी गलती है, तो आपको उनके साथ कुछ ऐसा करना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को फंसा दिया है। दूसरा, कंपनी ने कहा कि इस अगले साल सितंबर तक कंपनी एबिटा प्रॉफिटेबल हो जाएगी, तो इस पर शेयर होल्डर्स को भरोसा नहीं था और उनका कहना था कि ये ज़रा शक का सवाल है। कंपनी कैसे ब्रेक इवन करेगी, यानी मुनाफे में कैसे आ जाएगी, इस सवाल का जवाब मिल नहीं रहा है। और मैक्वारी जैसी जो बड़ी ब्रोकरेज है, उसने अभी भी कंपनी के शेयर का जो टारगेट रखा हुआ है वो 450 रुपये पर रखा हुआ है। ऐसे में ये भरोसा कैसे कर लें? जाहिर है बड़े इन्वेस्टर्स हैं, हिसाब लगाते हैं, देखते हैं, और अगर उनको भी लग रहा होता कि ऐसी बात सही है, कंपनी मुनाफे में आने वाली है, तो वो इस भाव को रिवाइज़ करते। तो चिंताएं बहुत सारी हैं वहाँ। गुस्से बहुत सारे लोग नज़र आए और तमाम लोग मैनेजमेंट को पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं। लेकिन ये सवाल का जवाब नहीं मिला है फ़िलहाल, कम से कम इस मीटिंग के अभी तक, कि कंपनी के शेयर होल्डर्स ने क्या विजय शेखर शर्मा के खिलाफ वोट दिया है।
ये बात भी समझिए कि ज़्यादातर कंपनियों में जो बड़ा शेयर होल्डिंग होती है वो प्रोमोटर के या उनके जानने वालों के, उनके मिलने वालों के आसपास होती है। बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो तय करते हैं किधर वोट देना है। लेकिन आजकल प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स का बहुत महत्व हो गया है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इनकी सलाह पर वोट डालते हैं। और कई बार ये भी होता है कि अगर सारे बड़े इन्वेस्टर्स ने मिलकर एक तरफ वोट दे दिया है, उसके बावजूद छोटे इन्वेस्टर्स के वोट का कितना हिस्सा आपके खिलाफ गया है, ये मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देता है। लेकिन अब इस सवाल का जवाब तब दिया जाएगा जब सवाल का जवाब आएगा, क्योंकि शर्मा जी ने अपने एजीएम के अंत में जो निवेशकों को धन्यवाद दिया और साथ में उन्होंने जाते जाते एक चीज़ और कही, उनका जो आखिरी डायलॉग बताया जा रहा है कि जाते जाते और एक सवाल का जवाब दे देता हूँ। और ये जवाब क्या था? बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये कह रहे थे कि आप ये वर्चुअल एजीएम जो है ये मत करिए, अगली बार फिजिकल एजीएम करिए। यानी अब क्योंकि ये जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं सोशल डिस्टेंसिंग के वो ख़त्म हो गए हैं, तो ये ऑनलाइन एजीएम का कोई अर्थ नहीं है, आपको अब फिजिकल एजीएम करनी चाहिए। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगली जो मीटिंग होगी वो फिज़िकल भी होगी और वर्चुअल भी होगी, यानी हाइब्रिड होगी। जो लोग वहाँ मौजूद रह सकते हैं, जो लोग रहना चाहते हैं, वो सशरीर उपस्थित हो जाएं और बाकी लोग ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। तो ये कह के उन्होंने उस मीटिंग को ख़त्म किया। लेकिन उस मीटिंग में फ़ैसला क्या हुआ? क्या विजय शेखर शर्मा अगले 5 सालों के लिए कंपनी के सीईओ फिर चुन लिए गए हैं कि नहीं, इसका जवाब शायद देर रात में स्टॉक एक्सचेंजेस के पास नोटिस में आएगा।